हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्टिविटी 1 के क्वेश्चंस करे थे, है ना स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 1 के क्वेश्चंस किए थे। इसमें हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? क्या क्वेश्चन था? वेयर डिड नितिन एंड शिवम go one day in the morning? तो स्टूडेंट्स, क्या आंसर था हमारे इस क्वेश्चन का? नितिन एंड शिवम वेंट टू द पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। कि नितिन और शिवम एक दिन कहाँ गए थे? पार्क में घूमने के लिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्राणायाम? व्हाट इज प्राणायाम? चलिए स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम के इसमें हमने क्या आंसर किया था? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। यही आंसर था स्टूडेंट्स। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज अवर थर्ड क्वेश्चन? क्या था बच्चों? थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स of प्राणायाम? चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर लिखवाया गया था आपको इस क्वेश्चन का? बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। प्राणायाम को बार बार अभ्यास करने से हम क्या कर सकते हैं? हमारे ब्रीथिंग रेट को और हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इट रिलैक्सेस अवर बॉडी एंड माइंड एंड इट इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ये हमारे हार्ट रेट को भी स्लो कर देता है, जिससे जो हमारी बॉडी है और माइंड है वो रिलैक्स फील करते हैं और इस वजह से हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिखा था किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन। क्या है? What is पूरक? What is पूरक? चलिए स्टूडेंट्स, तो पूरक क्या होता है? लिखते हैं इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। तो लिखिए, द प्रोसेस of breathing
The process of breathing is called पूरक. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज पूरक? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक. क्लियर है सभी बच्चों को? सांस लेने के प्रोसेस को, जो हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, सांस लेने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? पूरक बोला जाता है. क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स रीड. क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक? हाउ डू यू क्लोज your right nostril while doing rechak? चलिए स्टूडेंट्स, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपनी आंखें, आप अपने नॉस्ट्रिल को, राइट नॉस्ट्रिल को कैसे बंद करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेचक. जब आप रेचक कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेप को, तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को कैसे बंद करते हैं? तो राइट नॉस्ट्रिल को हम हमारे राइट थंब से बंद करते हैं, है ना स्टूडेंट्स? याद आया आपको स्टेप? रेचक प्रोसेस में राइट नॉस्ट्रिल को हम किससे बंद करते हैं? राइट थंब से. तो लिखिए, while doing रेचक, हाउ मतलब होता है कैसे. while doing रेचक we press our right nostril with right nostril with right thumb to close it. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर आंसर में? वाइल डूइंग रेचक, रेचक करते समय हम क्या करते हैं? हमारे राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से प्रेस करते हैं जिससे कि वो बंद हो जाए. ठीक है, टू क्लोज इट. क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार और रीड कर ले क्या क्वेश्चन था और हमने क्या उसका आंसर दिया है. क्वेश्चन 5. How do you close your right nostril while doing रेचक? कि आप अपना राइट नॉस्ट्रिल कैसे बंद करते हैं जब आप रेचक परफॉर्म कर रहे होते हैं? आंसर, while doing रेचक, रेचक करते समय we press our right nostril, हम हमारे राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं, टू क्लोज इट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2. तो अब हम क्या करने वाले हैं? एक्टिविटी 2. चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी 2 में हमें दिया है क्वेश्चन 1. फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपको कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है.
ये जो भी गिवन वर्ड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर के बीच में से ही होंगे। चलिए, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट जो हमें इनकम्प्लीट वर्ड दिया है वो क्या है बच्चों? N डैश S T R डैश L। तो ये तो काफी इजी है, हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉस्ट्रिल, N O S T R I L। क्या वर्ड बन गया है स्टूडेंट्स? नॉस्ट्रिल। तो इनकम्प्लीट वर्ड किस में कन्वर्ट हुआ? कंप्लीट वर्ड क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल। नाउ सेकेंड वर्ड इज B R डैश डैश T H डैश। तो ये वर्ड है ब्रीथ, B R E A T H E। तो वर्ड बन गया स्टूडेंट्स ब्रीथ। नाउ नेक्स्ट थर्ड वर्ड T H डैश G H। तो स्टूडेंट्स T H I G H वर्ड हो गया थाई। क्या वर्ड है? थाई। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज T H डैश M B। तो वर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? T H U M B, थंब अंगूठा, और थाई जांग। नॉस्ट्रिल हमारे जो नोज में होल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। ब्रीथ सांस लेना। ओके स्टूडेंट्स, ब्रीथ मीन्स सांस। चलिए आगे करते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है? A N डैश L E। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? A N K L E। और क्या पढ़ेंगे? एंकल। एंकल मीन्स एड़ी। लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स R डैश L डैश डैश S E। तो कंप्लीट कीजिए R E L E A S E, रिलीज। रिलीज मीन्स छोड़ना, और एंकल मीन्स एड़ी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या क्या वर्ड्स किए हैं हमने? फर्स्ट वर्ड था नॉस्ट्रिल, सेकेंड ब्रीथ, थर्ड थाई, फोर्थ थंब, फिफ्थ एंकल, सिक्स्थ रिलीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब एक्टिविटी 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिविटी 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर जो नीचे एक सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो इनकम्प्लीट हैं और आपको उनको क्या करना है? कंप्लीट करना है, पूरा लिखना है, वो अधूरे हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है कुंभक इज। कुंभक इज डैश। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें बताना है कुंभक क्या होता है। कुंभक इज, बताइए
कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। तो लिख दीजिए, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? फर्स्ट क्या है? कुंभक इज डैश। तो हमने क्या फिल किया? कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। सांस रोकने के प्रोसेस को कुंभक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्या गिवन है? रेचक इज डैश। चलिए स्टूडेंट्स, तो बताइए रेचक कौन सा प्रोसेस होता है? रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। The process of breathing out. सांस को छोड़ने का जो प्रोसेस होता है, रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है रेचक। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। सांस बाहर छोड़ने को क्या बोला जाता है? रेचक। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लास्ट, पूरक इज। पूरक इज डैश। तो बताइए, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। सांस को अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है पूरक। तो लिखिए, द पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी बच्चों को? कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। सांस को रोकने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कुंभक। नाउ सेकेंड इज रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। सांस को छोड़ने का प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेचक। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। सांस को अंदर खींचने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पूरक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में आपको क्या दिया है? लेट्स रीड स्टूडेंट्स। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। तो इन सेंटेंसेस को पढ़िए, इन्हें देखिए, ये चैप्टर के बीच में से ही लिए गए हैं। फर्स्ट है, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। शांति से मैट पर बैठिए और आईज क्लोज करिए, है ना। सेकेंड है, you can also do it in the evening but there should be a gap of 4 hours after the last meal। कि आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आपका 4 घंटे का गैप होना चाहिए। Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can। कि आप अपने सांस को 5 to 10 seconds तक रोक सकते हैं या फिर जब तक आप कंफर्टेबली रोक पाएं, आराम से रोक पाएं। ओके, चलिए, तो अभी हमने ये तीनों सेंटेंस पढ़े हैं। उसके आगे क्या दिया है? ईच ऑफ द अबव 3 sentences हैज 2 parts। तो हमने जो ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं उसमें दो पार्ट्स में सेंटेंस की बात को कहा गया है। इन फर्स्ट सेंटेंस द 2 part हैज बीन जॉइंड बाय एंड। जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था वहां पर एंड से वो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। एंड बोला है ना वहां पे, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। शांति से मैट पर बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो एंड का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स? और। ओके, आगे है, द 2 parts have in second sentence the 2 parts have joined by but, whereas in third sentence the 2 part is joined by or। तो सेकेंड सेंटेंस में बट यूज हुआ है। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? लेकिन। और का मतलब होता है या।
या मतलब आपके पास जहां चॉइस हो कि आप दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, ठीक है। और मीन्स या, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन। आगे, वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन, यहां नीचे आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन और फॉर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स एंड बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम इन तीनों वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें सेंटेंस में और देना है तो हम एंड लिखेंगे, लेकिन देना है तो बट लिखेंगे, एंड या देना है तो और लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इसी के बेस पर हमें नीचे एक एक्सरसाइज दी है। क्या है एक्सरसाइज? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और। आपको इन तीनों, ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में ये तीनों वर्ड्स यूज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। वी वेंट to the station dash the train had gone. चलिए स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर तीन वर्ड में से एक वर्ड भरना है। क्या क्या वर्ड्स थे? एंड, बट और। एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स या। ओके, चलिए। वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए। वी वेंट टू द स्टेशन डैश द ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। हम स्टेशन पहुंचे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, तो लेकिन यूज हो रहा है, तो यहां पर क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स? बट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। मोस्ट पीपल वर्क इन डे and most people work in day dash sleep at night. Sleep at night. बहुत से लोग दिन में काम करते हैं तथा या और रात में सोते हैं। तो तथा या और यूज हो रहा है, तो और मीन्स एंड यहां पर आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स? Most people work in day and sleep at night. Now third sentence. The bus was crowded dash I managed to get in. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है स्टूडेंट्स? कि बस जो है बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी, क्राउडेड थी, भीड़ थी बस में, लेकिन तब भी मैंने उसके अंदर घुसने का वो मैनेज कर लिया, मैं अंदर घुस गया। ठीक है, तो द बस वॉज क्राउडेड, लेकिन बट आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन मैंने क्या मैनेज कर लिया उसके अंदर घुसना। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ वन। On a warm summer day, will you wear a black t-shirt dash a white t-shirt? कि गर्मी के समय में, गर्म दिन में, on a warm summer day, कि गर्मियों का कोई एक गर्म दिन पे तुम क्या पहनना पसंद करोगे, ब्लैक टी शर्ट या फिर व्हाइट टी शर्ट? तो या बोल रहे हैं ना यहाँ पर, तो इट मीन्स फोर्थ में क्या आएगा स्टूडेंट्स? और। तो अपने ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? और।
Now next, fifth one. I wanted to buy a newspaper dash didn't have enough money. मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतना पैसा या इतने रुपए नहीं हैं. तो लेकिन आ रहा है तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? बट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट. वी वेंट होम डैश प्लेड कबड्डी. वी वेंट होम डैश प्लेड कबड्डी. तो हम घर गए और हमने वहां कबड्डी खेली. ठीक है, तो हम घर गए थे और वहां पर कबड्डी खेली थी. तो एंड आ जाएगा. क्या बन गया सेंटेंस? वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी. नेक्स्ट, माई grandmother is 80 years old dash her eyes are still sharp. My grandmother is 80 years old. तो मेरी जो दादी माँ है या नानी माँ है वो कितने साल की हैं? 80 years old है, 80 साल की हैं. लेकिन तब भी उनकी जो आंखें हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा शार्प है, उन्हें बहुत ही क्लियरली अभी तक भी दिखाई देता है. तो लेकिन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? बट. और बट आने से सेंटेंस क्या बन गया? My grandmother is 80 years old, but her eyes are still sharp. Next है students, 8th sentence. I called him dash he did not answer. I called him dash he did not answer. मैंने उसको बुलाया था लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया. तो बट आ जाएगा स्टूडेंट्स. मैंने उसे बुलाया था लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. 9th, विल यू टेक मिल्क डैश लस्सी. तो क्या तुम दूध लोगे या लस्सी लोगे? या है ना, आपको चॉइस दी जा रही है, तो जब भी चॉइस दी जाती है तब हम और यूज करते हैं. तो इट मीन्स 9th सेंटेंस में स्टूडेंट्स आ जाएगा और. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो ये हमारी एक्टिविटी 3 हो गई कंप्लीट एंड चैप्टर भी हो गया कंप्लीट. इसमें जो एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी 5 है वो आपको एज ए होमवर्क करके लानी है. एंड आज जो भी हमने किया है वो आपको लर्न एंड नोट दोनों ही अपनी कॉपीज में करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सारे क्वेश्चंस को लर्न करके आएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.